14 अप्रैल को हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश को पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस मर्तबा ये तकरीब भी सादगी के साथ मनाने का वक्त आ गया है। कोरोना से बचने के लिए हुकूमत ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम तरह के त्योहार और तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों का मजमुआ जमा होगा तो कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। इस अंदेशे की वजह से तमाम तरह के त्योहार और तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी गई है और लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे में 14 अप्रैल को होने जा रही भीम जयंती के सिलसिले में भी हिदायत दी गई है कि इस मर्तबा तकरीब निहायत सादगी के साथ और अपने अपने घरों में ही मनाना है। किसी भी तरह का जुलूस निकालने की कतई इजाजत नहीं दी गई है। इसी सिलसिले में जिला इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया के अलावा दलित समाज के मजहबी रहनुमा और सियासी लीडरान की जानिब से भी अवाम से अपील की जा रही है कि वो भीम जयंती तकरीबात को अपने अपने घरों में ही मनाए। लॉकडाउन के तहत आयद की गई पाबंदियों की किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी न करे। मैं सभी भाई बहनियों को, भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार भीम जयंती के दिन कोई भी घर से बाहर न निकले, क्योंकि हमें अपनी अपनी सुरक्षा करनी है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा के अनुसार, भारतीय राज्य घटना के अनुसार यहाँ प्रशासन ने जो हमारे लिए रूल बनाया हुआ है कि कोई भी बाहर ना निकले, तो हम वो रूल को फॉलो करेंगे, तो बाबा साहब का जो है वो मार्ग अनुसरण करेंगे। तो सभी लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जयंती के उपलक्ष्य में अभिवादन करने हेतु सभी तमाम महाराष्ट्रवासी, तभी तमाम भारतवासी लोगों ने सुबह ठीक 9 बजे 14 अप्रैल 2020 को सुबह ठीक 9 बजे अपने अपने घरों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हाथ में लेकर पूरे परिवारवासी एक साथ बैठकर बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। ऐसा करके अगर हम पूरे महाराष्ट्रवासी लोग अपने अपने परिवार में बैठकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करेंगे, तो ये सबसे बड़ा अभिवादन होगा। एक साथ एक समय में एक ही जैसा, एक ही उद्देश्य से, एक ही हेतु से। तो ये जयंती धूमधाम से मनाई गई, इस प्रकार उसका भी अर्थ हो सकता है। आप सभी को इस प्रकार से मैं आह्वान करना चाहता हूँ। मैं बौद्ध भिक्खू विनय बोधि प्रिय थेरो, वैशाखी पूर्णिमा नगर, विश्व शांती बुद्ध विहार, नांदेड। धन्यवाद। भीम जयंतीच्या निमित्ताने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका निघतात। बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्याकरता सुद्धा दरवेळेस मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र येतात, स्वाभाविक आहे। पण यंदाचं वर्ष थोडंसं वेगळं आहे। यंदाच्या वर्षामध्ये कोरोनाची जी भीती आहे, किंबहुना कोरोनाची लागण जी राज्यामध्ये झालेली आहे, तो आकडा महाराष्ट्राचा सर्वात जास्त आकडा देशामध्ये आहे। त्यामुळे चिंतेचं सावट आहे। अशा परिस्थितीमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी सुद्धा आवाहन केलेलं आहे। जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने नांदेडवासियांना आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला माझी विनंती राहणार आहे, यंदाच्या भीम जयंतीचा कार्यक्रम आपण त्याला सार्वजनिक स्वरूप न देता किंवा बाहेर न येता आपल्या घरातच बसून सकाळी 9 वाजता, स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे की सकाळी 9 वाजता, तर आमची काही हरकत नाही, सकाळी 9 वाजता आपापल्या घरामध्येच आपण भीम जयंती साजरी करण्याच्या दृष्टिकोनातून कार्यक्रम संपन्न करावा, अशी विनंती मला नांदेडमधल्या सर्व सामाजिक संघटना आहेत, काही व्यक्ती आहेत, सर्व प्रमुख लोकांना, सर्व राजकीय पक्षाच्या नेते मंडळींनाही सांगायचं आहे की आपलं सर्वांना सहकार्य, बहुमोल सहकार्य आत्ता पण मिळालेलंच आहे। त्याच अनुषंगाने यावर्षीसुद्धा आपण सहकार्य करावं। परंतु यावर्षीची पार्श्वभूमी वेगळी आहे, की लक्षात घेता आपल्या घरातच ती भीम जयंती साजरी करण्याच्या बाबतीमध्ये आपण सहकार्य करावं, अशी माझी विनम्र विनंती आहे। त्याचबरोबर आपण मुस्लिम समाजसुद्धा बडीरात असते, काही कार्यक्रम असतात, त्यांनाही मी विनंती करतो त्यांनीसुद्धा आता असे सार्वजनिक कार्यक्रम टाळावेत आणि घरी बसूनच नमाज पढण्याचा कार्यक्रम असो, बडीरातचा विषय असो, त्यांनीसुद्धा आपल्या घरात थांबूनच हे साजरे केले पाहिजे, माझी त्यांना विनंती राहणार आहे।